ब्रिटिश हुकूमत के दौर में वन संपदाओं से भरपूर बस्तर और कांकेर रियासत को व्यापारिक मार्ग से जोड़ने के लिए रायपुर धमतरी राजन नैरो गेज रेल लाइन का विस्तार लिखमा तक किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये रेल लाइन देश की पहली फॉरेस्ट ट्रॉम सेवा थी। उस दौर में बस्तर के आदिवासी इस ट्रॉम सेवा को जंगल रेल कहा करते थे। बंगाल नागपुर रेलवे के अधीन आने वाले इस रेल मार्ग का सर्वे 1891-92 के बीच किया गया और 1896-1901 के बीच इस रेल लाइन का निर्माण किया गया था। ये रेल लाइन रायपुर से धमतरी होते हुए चार मुड़िया से बस्तर की ओर मुड़कर नगरी, सिहावा, लिखमा से होते हुए पड़ोसी राज्य उड़ीसा तक जाती थी। अंग्रेज ट्रॉम सेवा का उपयोग इमारती लकड़ियों और वनोपज की ढुलाई के लिए किया करते थे। जानकारों के अनुसार इस ट्रॉम में एक डिब्बा यात्री कोच का भी था जिसमें यात्री सफर किया करते थे। सीता नदी व उदंती अभ्यारण्य के जंगलों के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली इस रेलगाड़ी से 1929 के दौरान लगभग 29,685 यात्रियों ने सफर किया था। ब्रिटिश कंपनी गैलेंडर ऑर्थोथोड द्वारा बस्तर में संचालित ट्रॉम सेवा पूरी तरह से वन विभाग के अधीन थी। लकड़ी की सप्लाई के लिए संचालित रेलवे की ट्रॉम सेवा 1926-27 तक फायदे में थी, लेकिन 1941 आते आते ये ट्रॉम सेवा भारी घाटे में चली गई और 19 नवंबर 1941 को ट्रॉम सेवा से यात्री परिवहन पूरी तरह बंद कर दिया गया। 2 मार्च 1942 को ट्रॉम सेवा के कर्मचारियों को अंग्रेज सरकार की ओर से एक नोटिस भेजी गई, जिसमें कहा गया कि युद्ध सेवाओं के लिए ट्रॉम सेवाओं की पटरियां उखाड़ी जा रही हैं और पूरी ट्रेन सेवा को ही स्थानांतरित किया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को जब इराक से तेल सुविधा की जरूरत पड़ी तो उन्होंने यहाँ की पटरियां उखाड़कर इराक की राजधानी बगदाद भेज दी थी। बस्तर में रेल लाइन के लिए संघर्ष कर रहे रेल लाइन अभियान के सदस्यों ने इस पुरानी रेल मार्ग पर जाने का निर्णय लिया। जगदलपुर से अमरावती, बांशकोट, बौराई तक सफर करने के बाद लिखमा पहुंचकर इस ऐतिहासिक रेल मार्ग के साक्ष्य मिले। पूर्वज जो सियान है उनका कहना है कि यहाँ पे रेल आती थी और यहाँ से कोयला मतलब लकड़ी को जला करके कोयला बना करके पूरा इंजन मतलब पहले भाप से चलती थी रेल, उसी के नाम से यहाँ पे कोयला के लिए यहाँ पे रेल चलती थी और ले जाते थे धमतरी रायपुर। लिखमा में ट्रॉम सेवा के लिए बनाए गए 2 कुएं मिले जिनसे पानी भरकर भाप के इंजन को चलाया जाता था। इसके अलावा ब्रिटिश काल में लगने वाले बाजार के चबूतरों और स्टेशन मास्टर के कार्यालय के कुछ अवशेष, लकड़ियों के स्लीपर काटने के लिए बनाए गए आरामिल एवं ब्रिटिश काल के ईंट दिखाई दिए। ये आप देख रहे हैं पुराना ये कॉलम से निकला हुआ है, यहीं पे पुराना मिल था लकड़ी का। अभी हमको पहले कुआं दिख गया, अब ये पुराना बना हुआ है, कुछ कॉलम दिख रहा है जैसा। लिखमा से बहीगांव की ओर जाने वाले जंगल के रास्ते से जाने पर स्पष्ट रूप से पुराने रेल लाइन की सीधी रेखा को महसूस किया जा सकता है। वन विभाग द्वारा जंगल के अंदर जाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मार्ग ही पुराने दौर का रेल लाइन का मार्ग था।
जंगल के अंदर के टीलों को काटकर समतल किए गए रास्ते और कुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लीखमा से चारमुडिया तक के मार्ग में कई स्टेशन और रेस्ट हाउस मौजूद थे, जिनमें कुछ तो घने जंगल में आज भी खंडहर के रूप में मौजूद हो सकते हैं, तो कुछ नष्ट हो गए होंगे। अंग्रेजों के समय में बहुत से स्टेशनों और रेस्ट हाउस को वन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने अधीन कर दुरुस्त कर लिया है। आज भी इनका उपयोग विश्राम भवन के रूप में हो रहा है। इसके अलावा चारमुडिया में स्टेशन मास्टर के उपयोग में लाए जाने वाले क्वार्टर में आज सरकारी स्कूल संचालित है। 100 साल पहले ब्रिटिश काल में ही सही, पर उत्तर बस्तर के मुहाने तक आने वाली इस रेल लाइन के इतिहास को जानकर गर्व की अनुभूति होती है। सोचने की बात है कि बंगाल नागपुर रेलवे का हिस्सा रही ये रेल लाइन कभी बस्तर को उत्तर भारत से जोड़ा करती थी। 100 साल गुजरने के बाद भी आज के दौर में बस्तर संभाग रेल सुविधाओं के नाम पर पिछड़ा हुआ है।